नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद विट्ठल हाजिर हूं बात वही में आज एक खास एपिसोड लेकर। रूसी लेखक रसूल हमजातोव ने मेरा दागिस्तान में लिखा कि अगर आप अपने अतीत की तरफ तमंचा चलाओगे तो भविष्य तुम्हारी तरफ तोपें चलाएगा। यानी अतीत को हमजातोव भविष्य को देखने की दूरबीन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। शायद यही चीज होती है जब हम कार में बैकव्यू मिरर में देखते हैं और कार को आगे चलाते हैं। यानी अतीत कहीं ना कहीं हमें आगे देखने की समझ और सलाहियत देता है। इसी मायने में हिस्ट्री यानी इतिहास का बोध हमारे साथ रहता है और इसी अर्थ में हेरिटेज कंजर्वेशन यानी अपने अतीत को बचाकर रख लेने की बातें भी हमारे साथ रहती है। यूएन ने जब ग्लोबली हेरिटेज कंजर्वेशन की बात की थी तो कहीं ना कहीं यह थी कि हेरिटेज जो है उनके पास में स्मृतियां होती है, मनुष्य की स्मृतियां होती है, उसके एंटरप्रेन्योरशिप की स्मृतियां होती है, उसकी आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस की उसके पास स्मृतियां होती है, उसके उन तमाम स्ट्रगल्स की जिसके चलते हुए वो अपनी अगली पीढ़ी को कुछ चीजें देते हुए आया। यही सब चीजें जब बचाई जाने लगी तो दुनिया में हेरिटेज कंजर्वेशन एक नए तरीके से सामने आया। आज इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसी पवित्र भावना के साथ अपनी अपने हेरिटेज को बचाने और उसे नई पीढ़ी के हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं। बसंत के इन दिनों में जबकि प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है, मैं इस समय बैठा हूं भुवनेश्वर से 45 और कटक से 20 किलोमीटर दूर किला डालीजोड़ा में, जहां पर इस समय मेरे साथ है डालीजोड़ा के महाराज कुमार देवजीत प्रसाद सिंहदेव। देवजीत जी नमस्कार आपका और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। देवजीत जी, पहले तो मुझे संक्षेप में आप ये बताइए कि इस हेरिटेज पर जो इस समय हमें पीछे दिखाई दे रही है इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। पहले आप अपने क्लेन के बारे में बताइए, आप कैसे प्लेन से आते हैं, उसका क्या इतिहास रहा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, अगर क्लैन का बात हो तो हमारी जो ओरिजिनल जो हमारी जो रियासत है, वी आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ किंग विक्रमादित्य, जो ओरिजिनली परमार राजपूत थे जी। हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंसेस्टर्स में हम उनको मानते हैं जी। तो हमारी लिनियज उनसे स्टार्ट है और उन्हीं के वन ऑफ द डिसेंडेंट्स इन द ईयर 81 एडी आज से 1900 साल पहले वो वेस्ट बंगाल आए जी। और वहां से शुरू होता है हम लोगों का सिंहदेव डायनेस्टी। वो मतलब मध्य प्रदेश से वेस्ट बंगाल आए तो वो वहां से हमारी शुरुआत होती है बंगाल जी। एंड प्रोबब्ली हम इज द ओनली राजपूत फैमिली परमार वंश फ्रॉम बंगाल। और वहां से फिर धीरे धीरे रियासत उन्होंने बनाते गए, बढ़ाते गए। तब फिर मुगल पीरियड से जब थोड़ा बहुत प्रोमिनेंस में हमारी फैमिली आई तो मुगल साम्राज्य के जब औरंगजेब के बाद जब धीरे धीरे पतन होने लगा जी, तो हमारी एक जो फोर्ट है आज भी मौजूद है। इट इज इन अ डिलैपिडेटेड कंडीशन। वो एक पांचेत हिल है आसनसोल के पास, पांचेत डैम है दुर्गापुर आपका जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट के ऊपर में, वहीं पे हमारी ओल्ड रियासत और जो आपका बोलिए फोर्ट गढ़ी, तो दैट गढ़ी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द मराठास। ये क्या है कि मुगल्स के बाद मराठास बिकेम वेरी पावरफुल एंड दे रेडेड द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, मोस्टली बंगाल एंड आपका उड़ीसा, एंड दे आर बेसिकली रेडर्स। उनको हम लोग रेडर्स बोलते थे बिकॉज वो छोटे छोटे राजपूत फैमिलीज और जो भी फैमिलीज है उन लोगों को लूटते थे, लूटमार करते थे और वहां से वेल्थ ले जाके इकट्ठा करते थे मराठ में, और वहां से फिर वो अपना फाइट करते थे अगेंस्ट द मुगल्स और व्हाटएवर इट इज। तो उन्होंने हमारी गढ़ी को 7-8 बार अटैक किया और उसमें फिर हमारे जो पूर्वज थे वहां से भागे बिकॉज दे कुड नॉट फेस द मराठास, दे आर टू स्ट्रांग। फिर जंगलों में रहने लगे, धीरे धीरे बहुत साल पीढ़ी जंगल में रहे। फिर द नेक्स्ट जो हमारे प्रोमिनेंस में आए वो होते हैं 1857 में राजा नीलमणि सिंहदेव। वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। ही वाज अ पर्सन हु एक्चुअली टुक अ बिग स्टेप एंड बिग एक्टिविटी ऑफ द एंटी ब्रिटिश। जो हमारे 1857 में जो रिबेलियन हुआ उसमें काफी उन्होंने बड़ा रोल अदा किया और इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था। ही वाज पुट इनटू अलीपुर जेल फॉर 10 months एंड फिर उसी समय आप देखिए देवजीत, ये भी कि इतिहास की जो कॉलोनियल दृष्टि है जिसमें हमें ये नहीं बताया गया और कॉलोनियल दृष्टि के चलते हमें ये बता दिया गया कि जो भारत में कन्वेंशनल तरीके से राजा और प्रजा का जो रिश्ता था उसे मुझे लगता है ब्रिटिशर्स ने बहुत पॉलिटिकली पेंट किया है। मतलब ये तथ्य बहुत कम लोग जानते होंगे हमारे इस समय दर्शकों में से कि 1857 के जो पहला भारत का स्वतंत्रता विद्रोह कहा जाता है जिसे, उसमें हिंदुस्तान के राजे महाराजे और खासतौर से आपके पुरखे नीलमणि प्रसाद सिंह जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके कारण उन्हें जेल हुई जी। और जेल होने के बाद उनको तो बहुत कंडीशनल छोड़ा गया बिकॉज हमारे छोटे नागपुर एरिया हमारे वहां से लगता है जी। वहां पे एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, वो इट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा और वहां के छोटे नागपुर के बहुत जमींदार थे वो भी उनमें बहुत इन्वॉल्व थे उन लोग जी।
और उन लोगों ने काफी सेक्रीफाइसेस किए, तो इसलिए ब्रिटिश ने हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर को छोड़ा, राजा नीलमणि सिंह देव को, विद टाइटल ले लिए, जमीन ले लिए, तो दोनों ले लिए, तो राजा क्या करेंगे करके उनको छोड़ दिया गया। बट उन्होंने छूटने के बाद फिर ही अगेन गेन्ड हिज ग्राउंड, फिर धीरे धीरे अपना जो भी है राजत्व उन्होंने संभाला। बट इन द मीन टाइम अगेन देयर वाज अ लल इन द फैमिली। फिर फैमिली प्रोमिनेंस में आई जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पावर में आए। वहां पे जब पावर में आए तो ब्रिटिश बाय द टाइम हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द बंगाल एज ईस्ट इंडिया कंपनी, और बहुत कुछ ट्रेडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था यहाँ से, इंडिया से काफी सारे सामान वहां से लूट करके ले जा रहे थे इंग्लैंड। तो उन्होंने देखा कि हमारे विरासत में काफी हमारे जो एरिया है, लॉट ऑफ कोल माइंस आर अवेलेबल, जितने भी आसनसोल, रानीगंज, साउथाल्डी जो बेस्ट कोल माइंस है, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज द सुपीरियर लैंडलॉर्ड। तो उनसे फिर वो नेगोशिएट किए कि हमको आप कोल दीजिए और हम कोल इंग्लैंड ले जाएंगे, हमारी जो फैक्ट्रीज है वी हैव टू रन द फैक्ट्रीज। दैट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उस समय इंग्लैंड में। तो आफ्टर दैट एग्रीमेंट ऑफ सेलिंग द कोल टू द ब्रिटिश कंपनीज, उनको बहुत आमदनी हुआ, बहुत पैसा मिला, रॉयल्टी जिसको बोलते हैं आज के डेट में, एंड दैट यूज्ड टू बी मोर देन 5 lakhs इन द अर्ली 1900s। इट वाज अ ह्यूज मनी। अब जैसी पैसा आया तो उनका जो भी डिजायर्स था, वर्ल्डली डिजायर्स, जमीन खरीदना, घर बनाना, ज्वेलरीज खरीदना, रोल्स रॉयस गाड़ी भी उन्होंने खरीदा, वॉचेस लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट उस समय जो भी था। तो ये जो ऐशो आराम का जितने भी हो सकता है ही स्टार्टेड थिंग। और उन्होंने गन्स भी खरीदे, गोली वगैरह खरीदे। तो शिकार वाज वन ऑफ द पास्ट टाइम्स राजा महाराजाओं का, जमींदारों का। तो टाइगर हंटिंग का उनको शौक हुआ कि टाइगर हंटिंग हम कहाँ करें। तो उसी सिलसिले में ही टुक अ जर्नी इन 1928-29 के आसपास टू उड़ीसा। तो जब उड़ीसा आए वहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर शी बिलोंग टू उड़ीसा, देवगढ़ रॉयल फैमिली बोल के एक है आपका, दैट एरिया वाज फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड लॉट्स ऑफ टाइगर्स एंड ऑल। तो वो वहाँ पहुंचे जब, दैट district was, or that kingdom was governed by one English officer called Mr. Macpherson। वो आपका पॉलिटिकल एजेंट के हिसाब से वहाँ काम करते थे। तो उनका रोल था कि टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जब उनको पता चला कि ऐसे एंटी ब्रिटिश वाले एक जमींदार आ रहे हैं राजा, और गन्स है उनके पास, वेपन्स है, एमुनिशन है, 40-50 आदमी है, तो ही वाज टेकन अबैक। उनको थोड़ा डर हुआ कि भाई ये आदमी आएगा तो थोड़ा इनसिक्योरिटी, हमारे जो नाबालग राजा हैं वहाँ के, उनके लाइफ को खतरा हो सकता है। तो ही स्टॉप माय ग्रेट ग्रैंडफादर फ्रॉम कमिंग इनसाइड। सो थोड़ा उन लोगों में ये हुआ, आपस में बातचीत हुआ, बट आफ्टर लॉट ऑफ नेगोशिएशन ही डिड नॉट अलाउ हिम टू गो इन। तो इनको बहुत ह्यूमिलेट फील हुआ कि भाई मैं इतना दूर से आया और हमारे डॉक्टर का, इन लॉ का घर में जा रहा था मैं, विथ नो मैलिस, और कोई खराब इंटेंशन नहीं था मेरा, जस्ट शिकार करने का इंटेंशन, और ये ऑफिसर मेरे को अलाउ नहीं किया। कोई बात नहीं, तब मैं आगे नहीं जाऊंगा, आई विल रिटर्न। तो जब वापस लौटे, उसी लौटते पे उन्होंने एक अनदर किंग, तालचेर बोलते हैं उसको स्टेट को, काफी बड़ा स्टेट था उस समय, वो भी कोल माइनर्स थे, उनको रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा ऐसा मेरा हुआ, मेरे को ह्यूमिलेशन पड़ा और मेरे को आप थोड़ा हेल्प करें, उड़ीसा में एक स्टेट खरीदवा दीजिए जो मेरा प्राइवेट होगा, किसी से मेरे को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आई शुड हैव द फ्री विल टू कम एंड गो एंड स्टे हियर एज लॉन्ग एज आई वांट। सो विद दैट कंडीशंस these properties was purchased, यहाँ पे around 5,000 acres of reserve forest, another 7,000 acres of non-forested land खरीद के 31 में उन्होंने घर स्टार्ट किया बनवाना, 33 में कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट होते ही उन्होंने इसको, हमारे फैमिली डेटी हैं जिसको बगलामुखी बोलते हैं जी, दुर्गा का एक रूप है दस महाविद्या का, उनको यहाँ पे स्थापित किया और ये प्रॉपर्टी को टोटली उन्होंने डेडिकेट कर दिया माता जी को एज ए प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट, और खुद अपने ट्रस्टी बन गए। तो उसी डॉक्यूमेंट के साथ आज तक ये प्रॉपर्टी चला आ रहा है। देवी अभी भी है, उनका पूजा होता है सुबह शाम, और हम लोग वहाँ पे एज ए सेवायत ट्रस्टी करके हम लोग उनको सेवा करते हैं। तो ये जब घर बन गया तो उनका यूजुअल था कि वो होली के पहले आएंगे फैमिली को लेके, 40-50 स्टाफ आएंगी, लेडीज आएंगे, उनके फैमिली मेंबर्स आएंगे, और यहाँ पे 2 एलिफेंट भी रहते थे उनका मूवमेंट के लिए, शिकार वगैरह के लिए। शिकार होता था, बनारस लखनऊ से भाई वगैरह भी आते थे, म्यूजिशियंस भी रहते थे। तो एक माहौल, एक अयाशी का एक माहौल था उस समय यहाँ जी जी। लोकल राजा महाराजा जितने थे सबको इन्विटेशन यहाँ होता था, काफी लोग आते भी थे उनके रेगुलर। पूरा समर वेकेशन चलता था उनका शिकार। जब आपका जून महीना में बारिश आ जाएगी, रास्ते खराब हो जाएंगे, जंगल में विजिबिलिटी कम हो जाएगा, यहाँ से फैमिली चली जाएगी पूरी में वो रहेंगे 1 महीना और, क्योंकि पूरी महाराज यहाँ पे आते थे शिकार के लिए। तो उनको रिटर्न इन्विटेशन मिलता था कि आप रथ यात्रा देख के जाइएगा। तो रथ यात्रा देख के भोग खा के द होल फैमिली वुड गो बैक होम। एंड बाकी के ईयर उस समय यहाँ पे जस्ट एक केयरटेकर, माहौत, कुछ मैकेनिक्स, गाड़ी वगैरह थी तो मैकेनिक्स थे, गार्डन था तो कुछ लेबर्स एंड ए केयरटेकर, पूरा स्टेट उसी से मैनेज होकर रहता था। एंड नेक्स्ट ईयर अगेन द फैमिली वुड कम बैक। तो ये सिलसिला सालों साल चलता रहा टिल 1972 में आपका फॉरेस्ट एक्ट आया जी। शिकार ऑफिशियली इंडिया में बंद हो गया
आप कोई भी चीज और मार नहीं सकते, यू कैन नॉट हंट। बट चूंकि द रिजर्व फॉरेस्ट वॉज प्राइवेट, हमारी फैमिली कंटिन्यू करी फिर अनदर 7-8 years। समवेयर इन अर्ली 80s आपका फॉरेस्ट नोटिफिकेशन हुआ, रिजर्व फॉरेस्ट, और द फॉरेस्ट भी एक्विजिशन में चला गया। सो थोड़ा मोटा जो भी हक शिकार होता था वो भी बंद हो गया कंप्लीटली। और उसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ, ये जो कोल माइंस जो था जिससे हमारी फैमिली चलती थी, वो जो ह्यूज रॉयल्टी आती थी जी, वो नेशनलाइज हो गया 74 में। तो लिटिगेशन में चला गया, सब कुछ चीज वो बंद हो गया। सो नोबडी वाज पेड एनी मनी, तो द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड दिस एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऑल द प्रॉपर्टीज व्हिच वर आउटसाइड द परव्यू ऑफ हेडक्वार्टर व्हिच इज फॉर आवर बंगाल पुरुलिया, ऐसे एक एक केयरटेकर मैनेजर करके प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया गया। तो दिस प्रॉपर्टी रिमेन्ड इन अबंडेंस like that abandoned state for almost 30 years। ये मेरे ताऊ जी के पास था, he was the last जो ट्रस्टी माता जी का सेवक के हिसाब से, तो आते थे बट यहाँ कभी विजिट नहीं करते थे। जो मैनेजर जाता था पूरी गया या कटक गया, वहां जाके अपना जो भी हिसाब किताब हुआ, बट ही प्रैक्टिकली नेवर स्टेड देयर आफ्टर। ही डाइड इन 2002। इट वाज आफ्टर हिज डेथ दैट दिस प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है, माय फादर बिकेम द ऑल इन ऑल, एंड देन इट वाज डिसाइडेड दैट he cannot go and manage because of his age, and my father was physically handicapped because एक leopard incident हुआ था उनको, उससे he was physically handicapped। So the offer came to me, भाई आप जाओ and go and look after it। So that is how first when I came to know about this property, I saw the pictures। हमने सुना था बचपन में काफी, but कभी हम लोग आए नहीं थे because my uncle never allowed us to come here। He was a very litigant sort of a person। So I fell in love with the house straight away। ये heritage आज के डेट में और ये infrastructure, अब बिल्सो विल थिंक ट्वाइस टू मेक इट। यस, ये पड़ा हुआ है। दूसरा है आपका द रेस्पेक्ट ऑफ द लिनिएज, द हेरिटेज, तो उसका जो वैल्यू इज इमेंस, वो खरीदा नहीं जा सकता। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन परचेज इट, एंड हियर इट वाज ऑफर्ड टू मी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई हैड टू मेक माई माइंड, एंड एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम से आई थॉट कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई एम वर्किंग फॉर समबडी फॉर सम 1000 रुपीज, और ये है इवन इफ आई टेक्स अ लाइफ टाइम आई विल गिव एवरीथिंग एंड ट्राई टू सेव इट। पहले कहाँ करते थे आप? मैं ऊटी में काम करता था, आई वॉज इन टी गार्डन। टी गार्डन जी। सो वहां से मैंने 2003 में आई लेफ्ट माई जॉब। अंकल का डेथ हुआ 2002, 2004 आई गॉट मैरिड टू नम्रता। नम्रता बिलोंग्स टू अनदर रॉयल फैमिली फ्रॉम नागौर, इट इज इन मध्य प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतना। एंड हर रोल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। शी हैज बीन द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टू आवर सक्सेस, बिकॉज अ न्यूली मैरिड वाइफ, मैं उनको यहाँ पे ले आया एक वीरान जगह में, एंड विद दिस हॉस्टाइल कंडीशंस, द मैनेजर वाज हॉस्टाइल, लोकल पब्लिक वाज हॉस्टाइल। 30 years आप सोच सकते कोई नहीं था यहाँ पे, पूरा बिल्डिंग वाज इन अ डैमेज्ड कंडीशन। फिर उसमें कुछ बहुत खतरनाक स्क्वाटर्स भी थे which were very powerful people, so we had to face a lot of odds and difficulties, but she was a strength of immense proportion, and कभी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई let's go back from here, and she has been a continuous support, and with that support only we धीरे धीरे काउंटर करते गए एक एक चीज, things started falling in line, and फिर 2011-12 में we started our first homestay। एक्चुअली उसके पहले 2005 में हम लोग गए थे राजस्थान। राजस्थान में हमारी वाइफ की क्लोज कजन्स आर मैरिड टू सम वेरी गुड फैमिलीज। नारायण निवास पैलेस एक है जी, एक निमाज छत्र सागर, एक पाली डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। तो वी स्टेड देयर, वहां हमारी एक्सपोजर हुई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेरिटेज और क्या कर सकते हैं इसको लेके आगे, हाउ टू प्रोटेक्ट इट। हमारे आंख खुला हुआ। उसके बाद हम लोगों ने प्लेज लिया कि जैसा भी हो, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, विल फेस इट, बट वी विल सेव दिस प्लेस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड फ्रॉम डैमेज, सो दैट हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी है दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड कैरी ऑन द लेगेसी। सो विद दैट इन माइंड वी वर्क वेरी हार्ड, दिन रात एक कर दिया हम लोगों ने। धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। फिर 2012 में वी स्टार्टेड विद 1 रूम, फिर अगला बहुत डिफिकल्ट होते होते 2। तो अभी कितने रूम और कितनी? अभी हमारे पास 7 रूम्स हैं। तो आप सोच सकते हैं 7 डबल बेड्स, तो 7 कपल्स आर कंसर्न। अब अगर कोई ग्रुप आए तो अराउंड 21 to 22 पीपल वी कैन होल्ड, बिकॉज आवर रूम्स आर वेरी लार्ज। एक एक रूम में और एक एडिशनल 1-2 बेड्स करके आराम से आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग अभी प्रोसीड कर रहे हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट हम लोग बहुत रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कर रहे हैं, बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोसाइटी में बहुत ही जुड़ गए हैं हम। यहाँ पे हम स्कूल तो चलाते हैं। आसपास कौन ट्राइबल है यहाँ पे? यहाँ पे 2 कम्युनिटी है मोस्टली। एक है मुंडा ट्राइबल्स। These Mundas are originally from North Bengal, North Odisha and South Bengal। तो हमारे जब ग्रैंडफादर आए यहाँ पे, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो 2 फैमिली को लेके आए एज अ लेबर। अच्छा। तो यहाँ पे उनको सेटल किया। उनके जब चिल्ड्रन वहां जाके फिर शादियां की तो उनके बच्चे हुए, फिर धीरे धीरे तो वो कुंबा यहाँ बढ़ता रहा बढ़ते बढ़ते आज के डेट में ऑलमोस्ट 1000 फैमिली के आसपास यहाँ आ चुका है, एंड दे आर ऑल अराउंड द प्रॉपर्टी।
और एक दूसरी कम्युनिटी है सबर। सबर तो आप जानते हैं इतना बहुत पुराना, रामायण में भी उनका मेंशन है, बिल्कुल, महाभारत में भी है। तो एक कम्युनिटी है, वो ब्यूटी इज वो एलिफेंट के साथ रहते हैं जी, विथ नो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो उनको भी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने काफी हेल्प किया, उनको वहां पे उनका लैंड उनके नाम से ट्रांसफर कर दिया। आज के डेट में दे आर फुल ओनरशिप ऑफ दैट लैंड, सो दे आर स्टिल सर्वाइविंग अ स्मॉल कम्युनिटी। और यही दो ट्राइबल्स इस और कम्युनिटी में अब आपके कैसे रिलेशन है उनके लाइवलीहुड पे? बहुत अच्छा रिलेशन है, हम तो बहुत काम करते हैं उनके लिए। और लोकल स्कूल्स भी हम काफी हमारा चलता है हमारे इसमें। और लोकल ट्राइबल एसोसिएशन जो है उसमें भी हमारे काफी इज्जत है, लोग आते हैं हमको बुलाते हैं, हम भी बैठे उनको उनका जो रियासत है, उनका जो सभ्यता है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए सो दैट वो लॉस ना हो जाए। उनके जो डांसेज हैं तो हम उनको काफी कुछ हेल्प किए हैं, मदद की है, ड्रेसेस दिए हैं, म्यूजिक सिस्टम्स दिए हैं, आपके बाजा दिए हैं। एक हमने महोत्सव भी स्टार्ट कराया, ट्राइबल महोत्सव, वो बिरसा मुंडा का जो बर्थ डेट है, एवरी ईयर वी विल कंडक्ट दैट। तो इस टाइप के हम लोग सोशल सराउंडिंग में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, काफी हम टाइम देते हैं, काफी काम भी करते हैं। तो देखिए आज के डेट में विरासत तो बाय बर्थ मिलता है, बट आपको भी कुछ होना चाहिए फ्रॉम योर ओन इनसाइड कि आप कैसे उसको बढ़ाएं आगे। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, वो भी बचा रहे एंड यू आर ऑल्सो वेल नोन इन द लोकल एरिया, तो यू शुड बी वर्दी ऑफ द प्लेस। बिल्कुल, एंड जस्ट नॉट टेक एवरीथिंग आउट ऑफ इट। So our intention is to keep giving back to the property, make it one of the best, make people come and enjoy the lifestyle, see what the old history and all about, share the stories. Feedback you are getting from the people who are staying here? Because I saw one German person was here, one Britishers was here. So what is your general feedback from your client? Feedback is excellent feedback we get. Yeah. आप हमारे रिव्यूज भी दे सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज है। एक ऑथेंटिक होम स्टे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर हम होम स्टे बोलते हैं तो उसमें क्या है ना, कनेक्टिविटी होस्ट एंड होस्टेस के साथ होना चाहिए, जो हम मेंटेन करते हैं जी। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में लिख देते हैं होम स्टे, तो वहां पे आदमी मिलता नहीं है, दे आर मैनेज्ड बाय मैनेजर्स और डिफरेंट अदर पीपल। बट यहाँ हमारे साथ में खाना पीना होता है, बिल्कुल दिन में। मैंने भी आपके साथ लंच किया, जैसे आपने और हमारा के साथ, तो लंच टेबल में बहुत सारे डिस्कशंस होता है, विच आर लर्निंग फ्रॉम बोथ साइड्स। आप हमारा जानते हैं कंट्री के बारे में, हम उनके बारे में जानते हैं। तो ये जो होमोजेनस एसोसिएशन डेवलप होता है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाता है जी। हमारे पास बहुत क्लाइंट्स हैं, जो गेस्ट हैं, जो रिपीटेड आते हैं एवरी 2 साल, एवरी 3 साल। एंड हमारे पास एक बार जो रहता है वो कभी दूसरे के पास नहीं जाता है, दे ऑल कम एंड स्टे परमानेंटली। बहुत लोग तो महीना भर भी रह जाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यू नो, वेरी क्या बोलेंगे हम उसको, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिया इज ऑल अबाउट। हम उनको चारों तरफ कंट्री साइड ले जाते हैं। बहुत लोग बहुत मिसकंसेप्शन से आते हैं इंडिया से, बाहर से, बिकॉज हमारा बहुत नेगेटिविटी रहता है बाहर में, यूरोपियन में जी जी, उसको हम बहुत क्लियर करते हैं बाय गोइंग टेकिंग टू एक्चुअल लिविंग सिचुएशंस। हम दिखाएं कि दिस इज व्हाट इज इंडिया इज ऑल अबाउट। तो उसमें क्या है ना, आई टेक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉट ऑफ प्राइड इन शोइंग माय कंट्री कि दिस इज व्हाट वी आर। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है जी। तो ये बहुत जो टेक्स लेके जाते हैं, विच इज आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव टेक्स लेके जाते हैं, दैट इज व्हाई दे कम बैक टू अस। और वही हम चाहते भी हैं कि हमारे पास आए बारम्बार और हम विरासत को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे देवजीत प्रसाद सिंहदेव, जो हमारे साथ थे। और इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं किला डालीजोड़ा से। भुवनेश्वर और कटक से बहुत नज़दीक है ये। किसी दिन आइए, अगर आप अपने आप से बात करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के डिस्ट्रैक्शन से थक चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप से बात करते हुए केवल पत्तों की सरसराहट हो, केवल झिंगुरों की आवाज़ हो, केवल बतखों का चीखना हो केवल, और प्रकृति में कहीं पानी की आवाज़ हो, कहीं एक सुस्त ठहरा हुआ पोखर हो, जिसे देखते हुए आप अपने अतीत के बारे में सोच सकें, जिसे देखते हुए आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकें, तो आइए इस जगह रुकिए। और यहाँ रुकते हुए आप हमारे देश के उस रीसेंट पास्ट से जुड़ पाएंगे, जो लगभग इस समय 95 साल पुराना है। जब 2031 में जब यह इमारत 100 साल की हो जाएगी, उससे पहले आप इस इमारत को ज़रूर देखिएगा। और ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ऐसी जगह पर आने का मतलब यही है कि आप 95 साल पुराने किसी बुजुर्ग के पास बैठे हैं और उस बुजुर्ग से अपने माथे पर हाथ फिरा रहे हैं। बात वहीं पर बातों का सिलसिला फिर चलाते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।